नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 1 के होंगे, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इसमें कहा गया, हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू इनटू स्पेस। तो आपको बताना है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन थे जो स्पेस में गए थे। कल्पना चावला गलत हैं, राकेश शर्मा इज दी करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड राकेश शर्मा से व्हेन आस्क्ड हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम स्पेस। तो देखिए उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने राकेश शर्मा से बात करते हुए पूछा था जब ये स्पेस में थे कि हमारा भारत ऊपर से कैसा लगता है। तो इन्होंने क्या कहा था, पूछा गया क्वेश्चन में। तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नेबर ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया की नेबर नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बॉर्डर नहीं टच कर रही है या जो मैरी टाइम बाउंड्री नहीं टच कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेबर कहेंगे। ठीक है, मतलब जो टच कर रही है वो नेबर है, जो टच नहीं कर रही, जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका आप देखेंगे तो यहाँ पे लाई करता है इस जगह, तो मैरी टाइम बाउंड्री टच कर रहा है, तो ये नेबर होगा। म्यांमार आप देखेंगे तो म्यांमार हमारा इस तरफ आता है, नॉर्थ ईस्ट को टच करता है। ठीक है, तो ये भी नेबर है। अफगानिस्तान अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको टच करता है। यहाँ पे आप देखेंगे बाउंड्री इस तरफ से आती है अफगानिस्तान की, तो ये भी हमारा नेबर है। थाईलैंड नेबर नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन, थाईलैंड थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ साउथ ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो साउथ है उसकी नेचुरल ब्यूटी का मेन एस्पेक्ट क्या है नेचुरल ब्यूटी का वहाँ पर। तो थार डेजर्ट तो नहीं है, ये तो राजस्थान में है। ठीक है, अरेबियन सी अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में नहीं आएगा, मेनली वेस्ट इंडिया, वेस्ट कोस्ट पे आएगा। वेस्ट कोस्ट जैसे मुंबई पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये सब जगहों पे अरेबियन सी दिखेगी ब्यूटी उसकी। बे ऑफ बंगाल आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, जैसे आप उड़ीसा जा रहे हैं तो देखने को मिलेगा इसकी ब्यूटी। लेकिन साउथ इंडिया बोला गया है तो इंडियन ओशन जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द डैश। देखिए हिमालयाज को और क्या कहा जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड हिमालय को नहीं कहते, मेनली तिब्बत को कहा जाता है। आइस किंगडम भी गलत है। वाटर टावर ऑफ एशिया, यही बिल्कुल सही है। वाटर टावर ऑफ एशिया मेनली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर, और ये ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो इनमें से क्या निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वाटर है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। देखिए भागीरथी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भागीरथी आगे चल के ही क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सिक्किम में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाईएस्ट पीक है पूरे विश्व की। ठीक है, फर्स्ट पे आप देखेंगे एवरेस्ट है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है। ठीक है, और इंडिया की वो हाईएस्ट पीक है। ठीक है, नैनीताल आपको पता होगा एक जगह है उत्तराखंड में, शिमला भी हिमाचल प्रदेश में है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन। देखिए हिमालयन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कौन सी दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी जो जब कोलाइड हुई तो फॉर्मेशन हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक तो इंडियन प्लेट थी, लेकिन इंडियन प्लेट का जो कोलिजन हुआ था किसके साथ हुआ था, यूरेशियन प्लेट के साथ हुआ था। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है और ये इस तरफ यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, जब ये दोनों क्या होते हैं, बीच में टेथीस सी था। ठीक है, बीच में क्या था, टेथीस सी था, TETHYS, टेथीस सी था ये। ठीक है, जब ये दोनों कोलाइड करती हैं तो यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ऊपर याद रखिएगा यूरेशियन प्लेट है और नीचे कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है। अगले पे आते हैं। द टर्म हिमालय मीन्स। अब देखिए हिमालय नाम से ही पता चल रहा है, हिम का आलय, हिम मतलब होता है बर्फ, ठीक है, और आलय मतलब होता है स्थान। तो रूफ ऑफ एशिया गलत है, कोल्ड रीजन भी गलत है, अबोर्ड ऑफ स्नो बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एक जगह का नाम सुना होगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय मतलब क्या होता है, अबोर्ड ऑफ
क्लाउड्स, ठीक है। इसी तरीके से हिमालय क्या होता है, अबोर्ड ऑफ स्नो होता है। विच हिमालयन रेंज हैज टॉलेस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया कि कौन सी हिमालयन रेंज ऐसी है जिसमें बहुत ही टॉल पीक्स लाई करती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, कहाँ पर लाई करती हैं। तो ये सब जो पार्ट हैं ये ग्रेटर हिमालयाज के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालयाज के पार्ट हैं। और ग्रेटर हिमालयाज को और क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे नीचे हिमालयाज हैं उनको शिवालिक्स कहा जाता है। हिमाचल मिडिल हिमालयाज को कहते हैं नीलगिरी। अगर आप देखेंगे तो साउथ में जो हिल्स हैं वो नीलगिरी हिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट इज द ट्रेडिशनल हाउस बिल्डिंग स्टाइल इन वेस्टर्न हिमालय नोन एज। अब देखिए जो वेस्ट हिमालय है वहाँ पर जो ट्रेडिशनल हाउस बिल्डिंग स्टाइल है उसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है शिखर स्टाइल, गलत है। वास्तु स्टाइल भी गलत है। काठकुनी ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। विच प्लेस इज इंडिया इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट जो है ये हॉट डेजर्ट है भारत का, याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट आपका क्या है, लद्दाख है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है ऊपर जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में, तो ये लद्दाख विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस लेक इन लद्दाख। अब लद्दाख की एक बहुत ही फेमस लेक है, उस लेक का नाम आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो डाल लेक गलत है, चिलिका भी गलत है, पेंगोंग सो जो है ये दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, लोकटक लेक जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। ये कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है। और अगर आपको लगा करे कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत गलती हो रही है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम लोग उसको करेक्ट कर देते हैं बाद में, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाई इज द पार्ट ऑफ लद्दाख कॉल्ड मूनलैंड। अब देख लद्दाख को मूनलैंड क्यों कहा जाता है ये यहाँ आपको बताना है। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डार्क, गलत है। इट हैज़ क्रेटर्स, ये भी गलत है। बिकॉज द टेरेन रिजेंबल्स द सरफेस ऑफ मून, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो लद्दाख का टेरेन है बिल्कुल उसी तरीके का टेरेन कहाँ पर देखने को मिलता है, मून पे देखने को मिलता है, इसीलिए लद्दाख को क्या कहता है, मूनलैंड भी कहा जाता है। विच एनिमल इज नॉट फाउंड इन लद्दाख वाइल्ड लाइफ। अब देखिए लद्दाख में कौन सा एनिमल जो है इनमें से नहीं पाया जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो स्नो लेपर्ड तो पाया जाएगा, टिबेटियन एंटीलोप भी पाया जाता है, आइबेक्स भी पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, लायन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। अब लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल इनमें से सेलिब्रेट होता है, तो दिवाली नहीं होता, हेमिस फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। विच रिवर सिस्टम डज नॉट हेल्प फॉर्म दी गंगा प्लेन्स। अब देखिए गंगा प्लेन का फॉर्मेशन इनमें से कौन सा रिवर नहीं करेगी, तो गंगा तो करेगी, यमुना भी करेगी, ब्रह्मपुत्रा भी करेगी, कौन नहीं करेगी, गोदावरी नहीं करेगी। अब जैसे मान के चलिए ये आपकी गंगा निकल के आ रही है, ये आपकी यमुना निकल के आ रही है इधर से, और पीछे से इधर से जो तिब्बत प्लेट्यू है वहाँ से निकलेगी ब्रह्मपुत्रा, ऐसे एक टर्न लेगी और फिर ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाती हैं और फिर जाके गिर जाती है नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से है, और पूरा जो प्लेन बन रहा है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, गंगा प्लेन कहेंगे। 17 क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इज थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट जो है ये कैसा लैंडफॉर्म है, तो माउंटेन नहीं है, प्लेट्यू भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, एरिड रीजन है, बहुत ही सूखा हुआ रीजन है, मतलब यहाँ पर कोई आपको रेनफॉल ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। व्हाट इज जैसलमेर नोन एज। अब देखिए जैसलमेर को और क्या कहा जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पिंक सिटी नहीं कहते, पिंक सिटी तो जयपुर को कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर में गोल्डन कलर की रेत बहुत ज़्यादा मिलती है और उसी से ही यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े फोर्ट बनाए गए हैं, तो गोल्डन कलर के चमकते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए जैसलमेर को क्या कहता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है। वाई आर टंका और कुंड यूज फॉर इन राजस्थान। अब देखिए टंका जो है और कुंड है ये राजस्थान में क्यों यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो ये वाटर, रेन वाटर को मेनली कंजर्व करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कुछ उन लोग ने मेथड डेवलप किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसको टंका और कुंड कहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अरावली हिल्स। अब देखिए अरावली जो है वो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना एक तरीके से माउंटेन रेंज कह सकते हैं अरावली है। अब तो धीरे धीरे ये कट रहा है, मतलब
डिनंडेशन इसका हो रहा है, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 2.5 बिलियन ईयर्स का हो गया है ये, मतलब इतना पुराना है ये, ठीक है। 21st पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट स्पैन्ड बाय अरावली रेंज। अब देखिए अरावली रेंज कौन से स्टेट में नहीं गुजरती है, कौन से स्टेट से नहीं गुजरेगी, आपको बताना है। तो राजस्थान से तो गुजरती ही है, हरियाणा से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश और गुजरात दिया गया है तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, गुजरात से तो गुजरेगी। और इसकी हाईएस्ट पीक याद रखिएगा, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर है। और यहाँ पर माउंट आबू भी है, पूछा जा सकता है कि माउंट आबू जो है वो किस जगह पे है, तो याद रखिएगा अरावली रेंज। अगले पे आते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट फंक्शन डज अरावली रेंज सर्व। अरावली रेंज ने कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व किया है ये आपको बताना है। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है थार डेजर्ट को, बिल्कुल गलत है। प्रिवेंट्स थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड, बिल्कुल सही है। देखिए जैसे मान के चलिए ये हमारा साउथ इंडिया हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा इधर गुजरात हो जाएगा, ये हमारा गुजरात है मान के चलिए, ठीक है। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये आपका अरावली रीजन है इस तरीके का, ठीक है। कुछ अरावली इसी तरीके से आपको देखने को मिली, ज़्यादा हमने बना दिया है। तो इसके वेस्ट में ही क्या है आपका थार डेजर्ट है। तो ईस्ट में थार डेजर्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अरावली जो है वो रोक दे रही है थार डेजर्ट को ईस्ट में स्प्रेड होने से, यही यहाँ पर कहा गया है। 23rd में देखिए क्या कहा गया, विच मिनरल वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय एंशियंट इंडियंस इन जवार माइंस। अब जवार माइंस में कौन सा ऐसा मिनरल है जो पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो बहुत ही बड़ी माइंस है जवार माइंस, किसकी है, जिंक की। हालांकि यहाँ पर सिल्वर भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन पहला पूछा गया था तो जिंक था। सबसे बड़ी माइंस जो है ये किसकी है, जिंक की है। विच माउंटेन रेंज लाइज अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू को पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा गंदा बन गया, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू ये हमारा जो है ये पेनिनसुला है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में पूछा गया वेस्टर्न एज पे जो ये वाला जो एज है, ठीक है, यहाँ जो एक तरीके से माउंटेन रेंज है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। तो 24th में वेस्टर्न घाट्स हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए ईस्टर्न साइड में पूछा था तो इसको ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। अगले पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। अब देखिए अरेबियन सी में गिर रही है, आपको बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। मतलब ये इधर देखेंगे अरब, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। ये तीनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा गया कौन सी ऐसी रिवर जो है जो वेस्ट की तरफ मतलब ऐसे फ्लो हो रही है, अरेबियन सी में गिर रही है। तो गोदावरी दिया है, कृष्णा दिया है, नर्मदा दिया है, महानदी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गोदावरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। कृष्णा जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नर्मदा जो है ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, और ये अरेबियन सी में गिरती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स 2-3 और हैं, जैसे तापी है एक इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, माही रिवर है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब याद रखिएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। व्हाट इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। तो इंडिया में केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, उसका क्या नाम है ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। याद रखिएगा एक्टिव बोला गया है, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब ये होता है कि ये लगातार एक तरीके से जो लावा है उसको स्प्रेड करता रहता है, निकालता रहता है। मतलब मैग्मा जो है वो ज़मीन के नीचे से ऊपर आ जाएगा और वो सतह पे जो सरफेस होता है उस पर फ्लो करने लग जाएगा। तो ये बैरन आइलैंड में होता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर है पता होना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। What is the name of landform created when river splits into streams and deposits sediments? अब देखिए जो रिवर थी वो स्ट्रीम में स्प्लिट हो गई और उसने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया। जैसे आपको पता होगा, जैसे मान के चलिए हमारा इंडिया का इधर है ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह पर पूरा जो गंगा रिवर है उसके बहुत सारे सेडिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसको क्या कहते हैं, सुंदरबन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो डेल्टा हमेशा इधर ही फॉर्म होगा, क्योंकि जो
ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके पहुंचती हैं, और स्पीड क्योंकि कम होती है, जबकि वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है उनमें सेडिमेंट्स एक तो कम होता है प्लस उनकी स्पीड बहुत हाई होती है क्योंकि बहुत ऊंचाई से आ रही होती हैं। तो इस वजह से इधर क्या बनते हैं, इधर एस्चुरी बनते हैं। ठीक है, एस्चुरी बनते हैं, इधर जो ऊपर लिखा है ये बनते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच विलेज इन मेघालय इज नोन एज क्लीनलेस्ट विलेज ऑफ एशिया। तो एशिया का सबसे क्लीन विलेज जो है मेघालय में है, और वो कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विलेज है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मॉलिनोंग। और अगर मुझको मौका मिलता है मेघालय जाने का तो मैं इस विलेज ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट्स देखे थे और वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी विलेज इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लोग को मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा मेघालय। और अगर मेघालय का कोई स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर करिएगा इस विलेज के बारे में। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। व्हाट वाज इंडिया पार्ट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो बिफोर हिमालयाज वर फाउंड। अब देखिए, इंडिया पूछा गया किसका पार्ट था जब हिमालयाज बने, उससे पहले की बात हो रही है। तो इंडिया किसका पार्ट था, तो एक बहुत बड़ा लैंडमास था जिसका नाम था गोंडवाना। तो आपको पता होगा जो पहले एक मेजर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था, पैंजिया। बाद में कॉन्टिनेंट दो पार्ट में टूटता है। ऊपर का पार्ट जो निकलता है उसका नाम था अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड को लौरेशिया भी कहा जाता था, लौरेशिया भी कहा जाता था। और जो लोअर पार्ट था उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड था। और इसी गोंडवाना लैंड में हमारा प्यारा भारत लाई करता था पहले। फिर बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स स्प्लिट हुई, नीचे जो वहाँ प्लेट्स हैं उनमें स्प्लिटिंग हुई, तो भारत की प्लेट्स नॉर्थ की तरफ मूव करी और हम लोग किस हेमिस्फेयर में आ गए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गए। तो इस तरीके से इसको थोड़ा समझाया सकता है। वाई आर हिमालयाज कॉल्ड वाटर टार ऑफ एशिया। तो हिमालयाज को वाटर टार एशिया का क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया भी था इससे बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और भी बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो इससे निकलती हैं, जो लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को ये वाटर प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। व्हाट आर द थ्री मेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज की थ्री मेन रेंजेस क्या हैं, तो पहली हिमाद्री है, हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। हिमांचल है, हिमांचल को लोअर हिमालयाज कहते हैं, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हिल स्टेशंस आप देखेंगे वो ज़्यादातर हिमाचल में इलाई करते हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा हिमाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, हिमाचल हिमालयाज की बात हो रही है। मसूरी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो सब कहाँ लाई करते हैं, हिमाचल में इलाई करते हैं। शिवालिक जो है वो आउटर हिमालयाज का पार्ट है। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भागीरथी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है। और भागीरथी जो रिवर जो है वो एक बहुत ही बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। क्योंकि आपको पता होगा भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं, ये मान के चलिए भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा हो गई। ठीक है, जब ये दोनों रिवर एक जगह पे मिलती हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पे मिलती है, तो इसी देवप्रयाग से एक नई नदी निकलती है जिसका नाम क्या कह दिया जाता है, गंगा। ठीक है, तो गंगा कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती है, गंगा खुद ही एक मेजर कह सकते हैं रिवर है जो दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, हाउ आर हिमालयाज स्टिल चेंजिंग टुडे। हिमालयाज कैसे आज भी चेंज हो रहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू पुश इनटू एशिया एट अबाउट 5 सेंटीमीटर पर ईयर। अब देखिए, अभी हमने आपको समझाया था, ये मान के चलिए इंडियन प्लेट है और ये मान के चलिए यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, अब इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ की तरफ स्प्रेड हो रही है, यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ आ रही है। इस वजह से जो हिमालयाज यहाँ फॉर्म हुए थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और किस रेट से बढ़ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पर ईयर से पुश हो रहा है, जिससे हिमालयाज जो राइज हो रहे हैं 5 मिलीमीटर एनुअली इनका राइज हो रहा है। मतलब एक साल में 5 मिलीमीटर हाइट बढ़ जाती है हिमालयाज की। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का इम्पोर्टेंस क्या है, तो कोई भी नेशनल पार्क होता है उसका इम्पोर्टेंस पहला तो ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है इसको। ठीक है, और तीसरा क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें लोकल कम्युनिटीज़ का भी रहता है कंजर्वेशन में, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है इससे रिलेटेड।
व्हाट मेक्स लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है, -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर्स में। रेनफॉल बहुत ही कम होती है। अब जब प्रेसिपिटेट जब वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती होगी तो रेनफॉल नहीं होगी। और लैंडस्केप वहाँ का बड़ा रगेड लैंडस्केप है, इसका मतलब बहुत पहाड़ वहाड़ हैं, तो वहाँ पर रहना भी बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए क्या कहा गया, इसको कोल्ड डेजर्ट कहा गया है। व्हाट डज सो मीन इन लद्दाखी लैंग्वेज? अब सो का मतलब क्या होता है, लेक होता है। जैसे आपने पेंगोंग सो देखा होगा, तो TSO सो जो होती है इसका मतलब होता है पेंगोंग लेक, वो लेक है। हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड इन थार डेजर्ट? अब थार डेजर्ट में सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पूछा गया है। तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म बाय विंड शिफ्टिंग एंड शेपिंग सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। तो देखिए विंड का मूवमेंट होता है, या ये कह सकते हैं विंड शिफ्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से सैंड जो है वो एक हिल लाइक फॉर्मेशन बना देती है, टीला टाइप का बना देती है। और कभी कभी ये टीला जो है 150 मीटर तक हो जाता है हाइट में, तब उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। What are some major water conservation techniques used in Thar Desert? अब थार डेजर्ट में कौन कौन सी वाटर टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को? तो मेनली दो याद रखिएगा, अभी हमने बताया भी था, टंका और कुंड की बात यहाँ पर करी गई है, जिससे अगर पानी बरसता है, रेन वाटर होता है, तो उसको स्टोर कर लिया जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, हो रही है। वाई इज गैंजेटिक प्लेन इंपॉर्टेंट टू इंडिया? अब देखिए गंगा प्लेन इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये है कि हाई फर्टाइल लैंड ये प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पाएगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर हो पाएगा तो लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर सर्वाइव करेगी। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो साउथ इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन हमेशा वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, और यहाँ गैंजेटिक प्लेन है, फर्टाइल लैंड है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है। इस वजह से पॉपुलेशन, एक कारण इस यहाँ पर है कि पॉपुलेशन यहाँ पर हाई है। ठीक है, डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। नेम सम एनिमल्स फाउंड इन गैंजेटिक प्लेन्स एंड थार डेजर्ट। अब गैंजेटिक प्लेन पे कौन कौन सा पाया जाएगा, तो जैसे टाइगर पाए जाएंगे, घड़ियाल पाया जाता है, लंगूर बंदर पाया जाता है। ठीक है, थार डेजर्ट में ये सब नहीं पाया जाएगा। थार डेजर्ट में कौन रहता होगा, कैमल्स रहते हैं, डेजर्ट के फॉक्स रहते हैं, पीकॉक्स रहती हैं थार डेजर्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिड़िया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये भी यहीं पर पाई जाती है थार डेजर्ट में। व्हाट मेक्स अरावली हिल्स जियोलॉजिकली स्पेशल? ये स्पेशल क्यों है, जियोलॉजिकली स्पेशल क्यों है? क्योंकि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये बहुत ही पुरानी है। व्हाट आर अरावली हिल्स नोन फॉर? देखिए अरावली हिल किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तो पहला तो एक ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में क्या क्या, जैसे मार्बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, अभी जवाहर माइंस बताई थी वो यहीं पे ही हैं। कॉपर पाया जाता है, जैसे खेतरी माइन जो है राजस्थान की, ठीक है, खेतरी माइंस ये कॉपर के लिए फेमस है, ये अरावली हिल्स पे ही है। एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, जो ईस्टवर्ड स्प्रेड थार डेजर्ट को रोकती है। मतलब थार डेजर्ट जो है वो ईस्ट की तरफ स्प्रेड नहीं हो पाता। तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। टू इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स लोकेटेड इन अरावली रेंज। तो अरावली रेंज के दो इम्पॉर्टेंट फोर्ट का नाम बताइए। तो एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो जाएगा, एक कुंभलगढ़ फोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुंभलगढ़ जो है ये भी एक फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ भी एक फोर्ट है। वाई इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ये वाला जो पार्ट है। अब पेनिनसुला क्या होता है, तो कोई ऐसा लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो। तो एक तरफ है अरेबियन सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ है क्या, इंडियन ओशन। तो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ प्लेट्यू पाया जाता है तो इसी को इसलिए क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, तो मिनरल्स रिच है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, फर्टाइल लैंड भी है जिससे एग्रीकल्चर ज़्यादा हो पाता है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब रॉ मटेरियल होगा तभी इंडस्ट्री सेटअप हो पाएंगी। और वाटर है तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स रहता है ये। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस होती है। नेम 2 मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर बतानी है, तो ईस्ट फ्लोइंग में आपकी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन सी दी गई है, नर्मदा दी गई, ताप्ती दी गई। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर।
वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है कि वो किधर से किधर जा रही होंगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होंगी। तो इनका फ्लो डायरेक्शन इस तरीके से होता है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती हैं वो इधर जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। व्हाट आर डेल्टाज एंड वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया? डेल्टाज क्या होते हैं? तो लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड द माउथ ऑफ रिवर्स बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो देखिए रिवर के माउथ पे पहली चीज़ ये बनते हैं, और कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं धीरे धीरे, बहुत हज़ारों साल लगते हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं और वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर देते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर आपको डेल्टाज बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे गंगा का डेल्टा है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, महानदी डेल्टा है। ठीक है, तो ये सारे डेल्टा बनाती हैं रिवर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। व्हाट आर द टू मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया? तो दो मेन आइलैंड ग्रुप इंडिया के कौन कौन से हैं? तो पहला अरेबियन सी में लाई करता है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और दूसरा अंडमान एंड निकोबार है जो कहाँ लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज यूनिक अबाउट वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में कौन सी बात ऐसी है जो यूनिक है? पहला तो वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। रिवर्स हैं यहाँ पर, वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा इसीलिए यूनिक हो जाता है। ठीक है, हॉटस्पॉट भी है ये एक। वाई आर नॉर्थ ईस्ट हिल्स फेमस? अब देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स हैं, जैसे गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये मेघालय में है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों ट्राइब भी हैं। ठीक है, इसी की तरह से और हैं, जैसे मिशमी हिल्स हो गई। ठीक है, मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश, डाफला हो गई। ठीक है, बहुत सारी ऐसी हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप देखेंगे अगर मैप या एटलस देखिएगा अगर आपके पास होगी तो आपको बहुत सारी हिल्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है? तो पहला तो यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, लश ग्रीनरी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, कल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती हैं, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका यूनिक कल्चर, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं और जब ट्राइब होंगी तो उनका कल्चर अलग अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे लिविंग रूट ब्रिज पाई जाती है मेघालय में, तो ये भी एक बहुत ही, ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेचुरल ब्यूटी का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स में, जो पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर का अब हम लोग नई एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।